मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, रेलवे ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी का जो एग्जाम 2025 में चला है दोस्तों, उसमें क्या हुआ दोस्तों, बहुभुज से एक नया टाइप क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों, अभी तक हम जितने भी प्रीवियस ईयर जैसे 2025 का ही अभी हाल फिलहाल में जो नया ग्रेजुएशन का एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसमें दोस्तों बहुभुज का एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिला है। तो दोस्तों, अभी तक दो क्वेश्चन हम ऐसा मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें देखने को मिला। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन कैसे होगा आपको ध्यान से देखिए। इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ध्यान देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है, तो x का मान बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है, नाम तो इसका बहुभुज है, लेकिन दोस्तों इसमें परसेंट भी ला दिया है। तो दोस्तों, बहुभुज और परसेंटेज जोड़कर ही दोस्तों क्वेश्चन बना दिया है। दोस्तों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं था जिसमें ऐसा क्वेश्चन आया है। दोस्तों, ये नया क्वेश्चन मिल रहा है, इसीलिए दोस्तों लेटेस्ट वर्जन कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है लास्ट में। दोस्तों, पूछा क्या, इस पे चलते हैं। कह रहा है कि दोस्तों बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, यहाँ पे ध्यान देखिए दोस्तों, प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए, क्योंकि जो x है ना प्रत्येक अंतःकोण है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का फार्मूला क्या होता है। प्रत्येक अंतःकोण, दोस्तों इसकी फार्मूला क्या होती है, ध्यान से देखिए दोस्तों, होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे n होता है। दोस्तों, यहाँ तक जहाँ दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जहाँ n क्या है तो भुजाओं की संख्या है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। दोस्तों, अब ध्यान से देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण आप तब तक नहीं बता पाइएगा जब तक आप इसमें भुजाओं की संख्या नहीं पता चलेगा कि बहुभुज है कैसा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे नंबर ऑफ साइड उसमें कितनी है पता रहेगा, तभी अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण की माप बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा काम इस सवाल में सबसे पहला ये होगा कि हम उसमें भुजाओं की संख्या खोजेंगे कि भुजाओं की संख्या क्या है। अब दोस्तों ध्यान से सवाल पे चलते हैं। और एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों का योगफल से 400% अधिक है। यानी कि जो बाह्य कोण होगा उससे 400% अधिक अंतःकोण होगा। तो दोस्तों, बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण जो दोस्तों 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री दोस्तों प्रत्येक बाह्य कोण होता है। सवाल कह रहा है कि अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है। तो यानी दोस्तों अंतःकोण कितना होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी अंतःकोण बताने के लिए जो भी बाह्य कोण है इससे 400% अधिक है। तो दोस्तों इसका 400% निकाल कर 360 में जोड़ें, इससे अच्छा है कि इसका डायरेक्ट 500% निकाल देते हैं। दोस्तों, दोनों का मतलब सेम है। इसका 400% निकाल कर 360 उसमें जोड़िएगा, या तो डायरेक्ट 500% निकाल दीजिए, तो डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाता है। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट इसका 500% निकालते हैं। तो दोस्तों अंतःकोण कितना है, तो इसी का डायरेक्ट 500% निकाल दीजिए। 360 का 500%। अब दोस्तों परसेंटेज अगर हटेगा तो नीचे बोलिएगा कि 100 आ जाएगा। आज जैसे 100 आएगा दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। दोस्तों 5 का 0 में गुणा होगा तो 0, 5 6 का 30 हासिल हो जाएगा 3, 5 दिया 15 और 3 18। यानी हमको पता चला दोस्तों कि सभी अंतःकोणों का योगफल 1800 है और सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 है। बाह्य कोण इसीलिए दिया था दोस्तों ताकि आप वहां से सभी अंतःकोण निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, तो बोलिएगा कि सभी अंतःकोण क्यों निकाले, क्योंकि हमको इसमें तो भुजाओं की संख्या चाहिए, तो अंतःकोण क्यों निकाल रहे हैं, इसका भी लॉजिक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, हमको पता है दोस्तों कि सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है दोस्तों, सभी अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योगफल। दोस्तों इसकी फार्मूला आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। दोस्तों जो वहाँ पे सब यहाँ पे लिखे हैं ना, यही फार्मूला होता है। जैसे क्या होता है बोलिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n-2 इंटू 180 डिग्री सभी अंतःकोणों का होता है। लेकिन एक पूछता है दोस्तों तो उसमें नंबर ऑफ साइड से भाग लगा दिया जाता है, इसीलिए n से भाग लगाए हैं। तो बोलिएगा दोस्तों, सवाल में तो दिया है कि सभी अंतःकोण कितना है, 1800, यानी सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है, 1800। यानी इसके जगह हमको कितना पुट कर देना है, तो बोलिएगा कि 1800 पुट कर देना है। तो दोस्तों अब आपके सामने ध्यान से लिखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 दहा में
180। दोस्तों इधर 10 है, उधर ध्यान से देखिए दोस्तों 10 बराबर क्या है n-2, यानी उधर -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी n का मान कितना आ जाएगा 12। यानी दोस्तों हमको पता चला कि नंबर ऑफ साइड जो बहुभुज है उसमें 12 है। तो दोस्तों 12 है, तो इसीलिए तो हम निकले थे कि नंबर ऑफ साइड कितना पता है। आप सवाल आराम से बता दीजिएगा दोस्तों। 12 यहाँ पे रखिएगा, तो 12 में से 2 घटाइएगा, तो 12 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 180 बटे नीचे n का मान लिखना है, n का मान तो 12 है तो नीचे लिख दीजिए 12। दोस्तों 6 से काटिए, 36 18 यानी 30 बार में 6 दूना के 12, यानी 2 से फिर कटेगा, 2 से कब बार में दोस्तों 5 बार में बचा क्या दोस्तों 5 गुणे 30। अब 5 गुणे 30 मतलब दोस्तों हो जाएगा 150, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों ये नया वर्जन क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको लगता है कि मतलब इसको बताने में तो 5 मिनट लग गया, एग्जाम में क्या 5 मिनट लगेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको इस बात को याद रखना है कि प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 × 180 बटे n, यानी प्रत्येक अंतःकोण आप तब तक नहीं बता पाइएगा जब तक उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या नहीं पता रहेगा। अब दोस्तों भुजाओं की संख्या सवाल में डायरेक्ट दे देता तब तक यहीं से सवाल शुरू करते हैं, लेकिन नहीं दिया है। अब दोस्तों कह रहा है कि जो भी अंतःकोण सब होगा ना वो बाह्य कोण का 400% अधिक है, तो बाह्य कोण 360 होता है। अब और दोस्तों अंतःकोण निकालने के लिए 400% निकाल कर 360 जोड़िए, इससे अच्छा डायरेक्ट 500 निकाल दीजिए, तो 500 निकाले तो दोस्तों 1800 आ जाता है। दोस्तों 400% निकाल कर 360 भी जोड़ते तब भी 1800 ही आता है। तो इसका लॉजिक समझिए, 400% अधिक है तो मतलब सीधे 500 निकालिए, सीधे हम आएंगे अंतःकोण पे। अंतःकोण दोस्तों आया 1800, हमको पता है कि सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180। अब दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ साइड पता चला 12 आया है, और वही नंबर ऑफ साइड हम खोजने के लिए निकले थे, यानी n का मान दोस्तों 12 रखेंगे, यानी सॉल्व करने पर आया 150। यानी कि सब अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण जो होगा एक अंतःकोणों का मान दोस्तों होगा कितना कितना होगा दोस्तों 150 होगा, एक अंतःकोणों का मान 150 होगा। ऐसे ऐसे दोस्तों 12 सा उसमें मतलब कोड बनेगा, तो दोस्तों सब में गुणा कर देंगे तो आ जाता है 1800। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था दोस्तों, इसको समझाने में टाइम लगा है, लेकिन दोस्तों हम सेम टू सेम एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है, दूसरा क्वेश्चन सेम यही रहेगा, आज सेम यही चीज ही पूछा है, अब सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ 400% न देकर उसमें कुछ और डाटा दिया हुआ है। दोस्तों हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं, लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये 24 तारीख को आया था, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया था दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो दोस्तों इसको करने में मात्र 20 से 30 सेकंड में ही कर लीजिएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन वही है और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 200% अधिक है। तो हमको पता चलता है दोस्तों बाह्य कोण कितना होता है 360, और दोस्तों अंतःकोण कितना होता है, तो अंतःकोण दोस्तों जो होगा अंतःकोण, तो सवाल कह रहा है कि 200 बाह्य कोण से 200% अधिक है, तो 200% नहीं सीधे 300% निकालिए, तो इसका डायरेक्ट 300 निकाल दीजिए, 360 का 300% लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 छक्के 18 के 88 1 3 1 9 और 1 10, यानी कि हो जाएगा 1008। अब ध्यान से देखिए दोस्तों क्या है, सभी अंतःकोणों का योगफल, हमको पता है सभी अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 × 180 डिग्री, लेकिन सवाल कर रहा है ऐसा नहीं, कितना है 1080 है, 1 जीरो से 1 जीरो, 18 छक्के दोस्तों कितना आ जाएगा 108, n-2 बराबर 6, तो दोस्तों n बराबर कितना हो जाएगा, इधर -2 उधर जाएगा तो +2, n का मान कितना आ जाएगा 8। दोस्तों n क्यों खोज रहे हैं ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पूछ रहे हैं ना कि प्रत्येक अंतःकोण का मान होती है, तो इस सभी अंतःकोण है, अब प्रत्येक पूछेगा तो इसी में सभी में n सा भाग लग जाता है, तो बोलिएगा सभी प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री, इस सभी अंतःकोण है, लेकिन प्रत्येक पूछेगा तो बस इसमें नंबर ऑफ साइड से क्या कर देना, भाग लगा देना। दोस्तों ध्यान दीजिए, n के जगह कितना है 8, 8 में से 2 घटेगा तो बोलिएगा 6, 6 गुणे 180 बटे n का मान कितना है दोस्तों, तो n का मान 8 है, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौके 8, दोस्तों 4 से काटिए, 6 चौके 16, 2 जाएगा तो 4 5 20, दोस्तों 3 गुणे 45, 45 दिया दोस्तों कितना हो जाता है 135 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। यानी दोस्तों आज से पहले बहुभुज में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि परसेंटेज और बहुभुज का कोई संबंध नहीं पूछा क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों लेटेस्ट वर्जन में क्या हुआ, 2024 में ग्रेजुएशन लेवल का जितना एग्जाम हुआ दोस्तों, अभी तक हम प्रीवियस ईयर जो 2025 का एनटीपीसी का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उसमें हमको ऐसा 2 क्वेश्चन मिल चुका है। अभी दोस्तों आगे और सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, तो हो सकता है उसमें और मिल सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों
ध्यान से देखिए, नया क्वेश्चन है। अब दोस्तों करना कैसे है दोस्तों, इसको बहुत ही आसान समझा है। बस याद रखिए कि सभी अंतर कोण आप तब तक नहीं बता पाइएगा जब तक नंबर ऑफ साइड नहीं पता होगा, क्योंकि n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n होता है। अब दोस्तों नंबर ऑफ साइड नहीं पता रहेगा तो बहुभुज नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों सभी ये भी पता होना चाहिए कि सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और सभी बाह्य कोण 360 डिग्री है, तो अंतर कोण कितना है, तो 200% अधिक है। तो दोस्तों उसका 200% निकाल कर 360 में जोड़िए, या तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट 300% निकाल दीजिए, जो चाह रहे हैं वहाँ पे चले जाइएगा। तो दोस्तों याद रखिए कॉन्सेप्ट तो वैसा ही रहेगा, 200% निकालिए, डायरेक्ट सीधे 300 निकालिए। 500% अधिक बोलेगा ना दोस्तों, तो 500 निकाल कर 360 जोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट उसका 600% निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जो 360 है वो अपने आप में 100% है। तो इसीलिए दोस्तों 200% होता है, तो पूछता है कि 200% अधिक है ना, तो डायरेक्ट हम 300 निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।